जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 3.3 का ठीक है तीसरा का पांचवा सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप इस सवाल को पढ़ेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में ठीक है क्या 2 जोड़ दिया जाए तो वह जो है ना 9/11 हो जाती है। उसके बाद क्या है, फिर इसी में पूछा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए ठीक है तो वह क्या कितना हो जाता है 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल को अगर आप अच्छा से पढ़िएगा तो इसमें बोल रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या बोला है, अंश और हर ठीक है, लेकिन अंश और हर हमको पता नहीं है, जिसमें हम 2 जोड़ेंगे और 3 जोड़ेंगे। मतलब देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखिए इसमें हम लोग भिन्न किसको बोल रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जैसे ही भिन्न आप बोलते हैं तो उसके आपके मन में आना चाहिए अंश और हर। ठीक है, अंश और हर, भिन्न का मतलब अंश और हर। तो यही बोल रहा है अंश में और, देखिए अंश में और हर में दोनों में 2-2 जोड़ दिए। अगर मान लेते हैं भिन्न इस तरह है ठीक है, और इसमें यहाँ भी 2 जोड़ देना है ठीक है, और यहाँ भी 2 जोड़ देना है ठीक है। अगर यहाँ 2-2 इस तरह जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाना चाहिए, 9/11 हो जाना चाहिए। लेकिन हमको अंश कितना है ऊपर में नहीं पता है, ऊपर वाला अंश बोलते हैं ठीक है, और नीचे वाला हर में कितना है, यहाँ पे हम कितना से जोड़ेंगे जो 11 हो जाएगा ठीक है। ये तो हो गया, मान लेते हैं कि पहली शर्त इस तरह बोलता है। फिर आप देख सकते हैं दूसरा शर्त में भी इसी तरह बोलता है, बोला ना कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया। मतलब देखिए ये अंश ऊपर वाला रहता है और हर नीचे वाला ना। अगर मान लेते हैं फिर यहाँ अगर हम लोग बनाते हैं ठीक है, यहाँ अंश रहता और नीचे क्या रहता, हर रहता ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है, इसको लंबा थोड़ा सा खींचते हैं, अंश और हर ये दोनों में ठीक है, ये दोनों में यदि 3 जोड़ देगा ना तो क्या हो जाएगा 5/6। अगर मान लेते हैं यहाँ 3 जोड़ेगा, यहाँ भी 3, ऊपर और नीचे, अंश और हर बोलता है इस तरह ऊपर नीचे रहेगा ठीक है। तो यदि ये दोनों को इस तरह से हम जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा आंसर 5/6। तो ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया ठीक है। तो इसी तरह ये अंश को आपको पता करना है और हर को पता करना कि कितना कितना रहेगा ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता तो नहीं चल रहा ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बनाते हैं। देखिए हम लोग अंश और हर को मानेंगे, उसके बाद 2-2 जोड़ेंगे, समीकरण बनाएंगे, आपका जो माने रहेंगे ना उसका आंसर आपका निकल जाएगा ठीक है। तो देखिए तो हमको क्या करना है, वह भिन्न ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हल करते हैं ठीक है। देखिए क्या करेंगे, माना कि ठीक है, माना कि भिन्न का ठीक है, भिन्न का अंश बराबर, अंश हम लोग किसको बोल रहे हैं, ऊपर वाला को ठीक है, अंश बराबर x है ठीक है, और ठीक है हर बराबर आपका कितना है y है ठीक है, बराबर y। हम लोग अपने से माने हैं अंश और हर। देखिए हम अंश और हर किसको बोल रहे हैं, भिन्न का। देखिए एक ऊपर वाला अंश रहता है, नीचे वाला हर, इसी तरह से हम आपको मानना है ठीक है। अब यहाँ अंश के जगह में आप क्या रखिएगा, x रखिएगा, और हर के जगह में y। क्यों, क्योंकि देखिए अंश को हम लोग x माने और हर को y माने, इसलिए ठीक है। तो ये जो पहला शर्त बोल रहा है, अंश में 2 जोड़िए और हर में भी 2 जोड़िए ठीक है, तो आपका ये प्राप्त होगा ठीक है। तो चलिए हम लोग अंश और हर मतलब इस तरह, जैसे कि यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अंश के जगह में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे ठीक है, हर के जगह में y लिखेंगे। ये दोनों को जोड़ने बोल रहा है ठीक है, 2-2 हम लोग जोड़ेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, यहाँ बता दिया है 9/11 ठीक है, 9/11। अब इस समीकरण को थोड़ा सा सोल्व करते हैं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे आप ये इधर से गुना होगा, ये इधर से ठीक है, तो इसको हम लोग इससे गुना करते हैं। अगर नहीं समझ में आता है ना जिसको तो आप इसको करेंगे क्या, इस तरह 11 लिख लीजिए ठीक है। थोड़ा सा एक प्रोसेस लंबा जाएगा, ब्रैकेट कीजिए x + 2 इस तरह कर दीजिए ठीक है, और ये इधर से गुना हो जाएगा। देखिए बीच में बराबर है ठीक है, 9 तो मेरा पहले से था मतलब, और ये गुना करेगा इसको y + 2, बात बराबर है। इसको आगे रखिए, इसको पीछे कर दिए ठीक है, दोनों में बात बराबर है। तो देखिए मेरा मैंने समझाने का मतलब ये इसको गुना करना है। हम डायरेक्ट भी इसमें गुना कर सकते थे, 11 अगर x को गुना करता हो तो 11x हो जाता ठीक है। उसके बाद 11 अगर इस 2 को गुना करता प्लस, तो 11 दूनी 22 हो जाता ठीक है। यहाँ पे आपका इजी होगा ठीक है, 11x को गुना किया 11x ठीक है, 11 फिर यहाँ देखिए 2 को गुना किया तो 11 दूनी 22। अब देखिए बराबर ठीक है, इसको 9y हो जाएगा। अब यहाँ ये इसको गुना करेगा तो 9 दूनी 18 ठीक है। अब इसको एक तरफ करिए, x और y को एक तरफ कीजिए ठीक है,
ये x हो गया, यहाँ देखिए प्लस है, इधर आ गया तो -9y, ठीक है। अब ये इस प्लस को इधर ले जाइए, ठीक है, बराबर संख्या एक तरफ कर दे रहे हैं। 18 है, यहाँ प्लस में है, देखिए ये प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में हो गया, ठीक है। अब ये तो इसमें तो कुछ नहीं आपको चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि नहीं घटेगा। अब करना क्या है, देखिए यहाँ प्लस में माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, ठीक है। तो 22 में अगर हम लोग 18 को घटाएंगे, प्लस माइनस तो आपको आता होगा, तो यहाँ आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब प्लस बचेगा कि माइनस बचेगा, तो माइनस बचेगा, क्यों, क्योंकि ये संख्या बड़ा था। चलिए माइनस, अब इसमें आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना, ये समीकरण 1 बन गया, ठीक है। हम लोग समीकरण बनाने के लिए इतना ओलझोल कर रहे हैं, ठीक है। एक समीकरण बन गया, अब दूसरा समीकरण को बनाते हैं। देखिए दूसरा समीकरण बनाने के लिए आप फिर यहाँ क्वेश्चन पे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए फिर बोला है ना, यदि अंश और हर, ठीक है, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, अंश भी में और हर में भी 3 जोड़ते हैं, ठीक है, तो इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग 2 जोड़े ना, तो अभी 3 जोड़ना है, और जोड़ेंगे तो यहाँ कितना प्राप्त होगा, 5/6। तो चलिए हम लोग इसमें फिर जोड़ते हैं, देखिए फिर, ठीक है, देखिए क्या करना है, ये तो आपका अंश हो गया, ठीक है, और ये हर हो गया। अब इसमें क्या करना है, प्लस आपको 3 जोड़ना है, यहाँ भी 3 जोड़ना है, बराबर आपका कितना आना चाहिए, 5/6, ठीक है। ये सब हम कहाँ से लिखें, यहीं से लिखें, ठीक है। ये बोल रहा है कि 3 आपको जोड़ना है, जैसे कि उसमें 2 जोड़े। चलिए अब इसमें करना क्या है, देखिए इसमें हम लोग इसको इस तरह गुना करना है, फिर इसको इस तरह, हम लोग डायरेक्ट भी अभी गुना कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया इस तरह ब्रैकेट वाला। तो अब इस तरह गुना कर दें, 6 इसको गुना करेगा तो 6x हो जाएगा, ठीक है, बीच में प्लस है, 6 × 18, ठीक है, बराबर। ये फिर इधर से गुना करेगा, देखिए 5y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ बीच में प्लस है, प्लस और 5×15, ठीक है। अब देखिए ये 6x है और यहाँ प्लस में है, तो ठीक है, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -5y, ठीक है। अब ये इधर चल जाएगा, ठीक है, बराबर ये 15 है और यहाँ प्लस 18 था तो इधर चल जाएगा तो -18 हो गया, ठीक है। ये तो जोड़ घटा कुछ नहीं होगा, इसी तरह रहेगा, और -5y, ठीक है, बराबर। देखिए यहाँ प्लस में प्लस और माइनस होता है, ठीक है। 15 में अगर 18 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन माइनस में, ये समीकरण आपका 2 बन गया, ठीक है। इतना तो समझ गए। यहाँ आपको गुना करने आता है ना, ठीक है, अगर नहीं आता तो इस तरह से एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद गुना कीजिएगा तो और ईजी होगा। चलिए इतना हम लोग गुना कर दिए। अब इसमें करना क्या है, समीकरण 1 को लीजिए या समीकरण 2 को लीजिए, बात बराबर है, ठीक है। दोनों में से किसी भी लेके आपको समीकरण 3 बनाना है। तो देखिए हम क्या लेते हैं, ये वाला थोड़ा सा आसान है, इसमें संख्या ज़्यादा है, इसमें संख्या कम है, तो इसी को हम लोग लेके समीकरण इसको 3 बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 2 से ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 2 समीकरण को लिखिए, 6x - 5y बराबर में -3। अब यहाँ x का मान निकालिए चाहे y का मान, दोनों में से किसी का भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम x का मान निकालते हैं। देखिए 6x यहीं रहने देते हैं, ठीक है, बराबर -3 है। अब देखिए यहाँ माइनस में इधर आएगा तो प्लस, ठीक है, 5y। अब देखिए इस x को अकेले करना है तो x को अकेले करते हैं, -3 + 5y, ठीक है, यहाँ नीचे बटा में आ जाएगा 6। अब इसको समीकरण आपको क्या बना देना है, 3 बना देना। देखिए x में कुछ नहीं है संख्या, तो समीकरण 3। अब करना क्या, इस x का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। 2 में क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि 2 को ही लेके हम लोग क्या किए, समीकरण 3 में बना, ठीक है। तो अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है x का मान, ठीक है, समीकरण, ठीक है, कितना में, 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। चलिए अब एक समीकरण कितना है, यहाँ पे देखिए 11x - 9y बराबर -4, ठीक है। तो कितना है, 11x - 9y बराबर -4, ठीक है। x का मान इसके जगह हम पूरा इसको रखना है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। देखिए 11 है, इस तरह से एक ब्रैकेट कर दीजिए, -3 + 5y बटा में 6, ब्रैकेट बंद। उसके बाद इधर क्या है, -9y, ठीक है, और बराबर -4, ठीक है। ब्रैकेट क्यों किए, क्योंकि x के जगह में ये पूरा है। चलिए अब गुना करते हैं। 11 अगर इसको गुना करेगा, देखिए यहाँ प्लस छिपा, ठीक है, प्लस और माइनस हो गया, 11 × 3 = 33 हो गया, ठीक है,
प्लस और प्लस प्लस हो जाता है, 11 पच्चे 55 वाई हो गया, ठीक है। और यहाँ बटा में क्या हो गया आपका 6 माइनस 9 वाई बराबर -4। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, ठीक है। प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर भेज देना, ठीक है। संख्या एक तरफ और वाई को आपको क्या कर रहा है, घट रहा है तो घटा देना। देखिए ये प्लस में ही माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 55 में नहीं सॉरी अभी नहीं घटाना है, जैसे कि सॉरी हम सोचे कि यहाँ डायरेक्ट घटा दे सकते हैं, इसके नीचे भी तो 1 है, समझे। भिन्न का घटाव भी तो ये बन रहा है, यहाँ आप सिर्फ गुना किए हैं, भिन्न का घटाव मान लेते हैं कि यहाँ एक तो इस तरफ बन रहा है, इसमें बहुत गलती कर सकते हैं क्योंकि अभी मैं गलती करने जा रहा था, ठीक है। चलिए यहाँ एलसीएम लेते हैं। देखिए अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है। ये तो सेम उतर जाएगा, एलसीएम तो आपको आता होगा, ठीक है। ये इस तरह उतर गया, ठीक है। अब देखिए 1 का टेबल में 6 कितना, 6 बार में 6 से इसको गुना कीजिए, 6 9 54, ठीक है। वाई बराबर -4, ये इधर से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो देखिए अब करना क्या है, देखिए ये जो है ना 33 रह जाएगा। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है माइनस में, तो घट जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, प्लस वाई सिर्फ बचेगा, समझे। 55 और 54, ठीक है। तो 55 में 54 घट गया तो वाई सिर्फ बच रहा, ठीक है। संख्या हट जा रहा, वाई सिर्फ बच रहा। अब इसमें देखिए बराबर, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, माइनस, देखिए 4 अगर 6 को गुना करेगा, ठीक है, या 6 4 को गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ y बराबर रहने दीजिए, ठीक है, ये बराबर, ठीक है, ये -24 और ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 33, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो माइनस और प्लस, ठीक है। तो यहाँ 33 में 24 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो y बराबर में आपका कितना आ गया, देखिए y बराबर में 9 आ गया, ठीक है। अब इस y का मान आपको कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखना है। तो चलिए रखते हैं। देखिए हम लोग क्या लिखना है यहाँ पे, y का मान, ठीक है, समीकरण ठीक है 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर ये हो गया। अब बताइए समीकरण 3 आपका क्या था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये x बराबर में -3 + 5y बराबर बटा 6 क्या था, x बराबर में -3, ठीक है, +5y बटा में कितना था, बटा में 6। तो आपका बटा में क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, x बराबर में। अब देखिए यहाँ 3 हो गया +5, y के जगह में आपका 9 आया था, ठीक है। अब देखिए ये पूरा में 6 है, ये हो गया, तो x बराबर में आपका क्या हो जाएगा, देखिए माइनस, ठीक है। अब 5 9 45 हो जाता है, तो ये 45 और बटा में 6, तो x बराबर में देखिए माइनस और प्लस, ठीक है, माइनस होगा 45 में 3 जाएगा तो 42 और ये बटा 6, 6 कम 6 और 6 सत्ते 42, तो x बटा में 7। अब देखिए अतः हम लोग भिन्न क्या माने थे, देखिए भिन्न बराबर में क्या था, अंश बटा, ठीक है, हर, यही था ना। अब देखिए अंश को हम लोग क्या माने थे, x माने थे और हर को क्या माने थे, y। अब इसमें देखिए ये जो हुआ x, ठीक है, अंश आपका कितना आया, 7 आया और हर आपका कितना आया था, 9, ठीक है। तो यही आपका जो है ना आंसर हो गया, समझे। भिन्न बराबर अंश बटा हर, ठीक है, अंश को हम लोग x माने थे और हर को हम लोग y माने थे। x आया मेरा 7, y आया मेरा 9, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे हर बराबर आपका मतलब y बराबर 9 आया, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।